अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। शौहर ने बाथरूम में नहाने के बाद आवाज़ लगाई, अरे सुनो ज़रा तौलिया दे देना। बीवी चिल्लाते हुए, हमेशा बिना तौलिए के नहाने जाते हो, अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बुनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चिल्लाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने, गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे, फिर इसमें मट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी इस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिनों तक नहीं आई थी। मेरा क्या हाल हुआ था काम कर कर के। शौहर दिल ही दिल में गलती कर दी। इसने कहा, अगर प्यार करते हो तो हाथ काट लो। मुझे भी जोश आया, उठाया चाकू और काट दिया हाथ। वो बहुत चीखी चिल्लाई और रोते हुए बोली, पागल, अपना हाथ काटना था, मैंने ना, मेरा नहीं। मैं बोला, गलती से मिस्टेक हो गई। ए हुंदियां जी सच्चियां मोहब्बतां। खालिद साहब के पास फ़कीर आया और खैरात मांगी। खालिद साहब ने बहुत टालने की कोशिश की मगर फ़कीर ना टला। आखिर खालिद साहब ने तंग आकर इसे 50 का नोट दे दिया। फ़कीर खुश होकर बोला, आपने मुझे खुश किया, आप मांगो, क्या मांगते हो, मैं दुआ करता हूँ। खालिद साहब ने इसके हाथ से 50 का नोट पकड़ लिया और बोले, बस मेरा ये नोट वापस कर दें, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। एक उस्तादी ने अपने शागिर्दों को एक नामुकम्मल फ़िक्रा देकर इसे मुकम्मल करने को कहा। हर तालिब इल्म ने इस फ़िक्रे को अपनी सोच से मुकम्मल करना है। नामुकम्मल फ़िक्रा ये था, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है। तुलबा के जवाबात। नंबर 1, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, फिर भी वो बड़ा आदमी बन जाता है। नंबर 2, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जिससे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो इसे बार बार बताती रहती है कि किस्मत का फेर है, वरना इसके लिए अच्छे रिश्ते तो और बहुत थे। नंबर 4, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जिसे ये इल्म नहीं होता कि इसके आगे खड़ा आदमी वाकई एक बड़ा आदमी है। नंबर 5, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो इस पर हमेशा शक करती रहती है। नंबर 6, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो ये सोचकर हैरान होती रहती है कि दुनिया इस बेवकूफ़ आदमी को बड़ा आदमी क्यों कहती है। नंबर 7, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो इसके कान में कहती रहती है कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं। नंबर 8, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो 22 ग्रेड के ऑफिसर को बताती है कि आपको तो कोई बात समझाना ही नामुमकिन है। नंबर 9, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो एक फिक्रे से शौहर का ब्लड प्रेशर 180 से 220 करने के बाद कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। सबसे क्लासिकल जुमला ये था। नंबर 10, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है जो दूसरी औरतों को इसके करीब भटकने नहीं देती। एक पठान एक अंग्रेज से कह रहा था, हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज ने हैरान होकर पूछा, वो क्या चीज है? तो पठान बोला, मोरी। अंग्रेज, लख दी लानत तेरी इजाद ते। उस्ताद, पप्पू, बड़े होकर क्या बनोगे? पप्पू, सर दुल्हा। उस्ताद, नालायक, कोई मकसद वाला काम बताओ। पप्पू, सर, फिर बार बार दुल्हा बनूंगा। बीवी हंसते हुए मोबाइल पर तस्वीरें पोस्ट कर रही होती है। शौहर, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। बीवी, फेसबुक पर सब लड़कियां कह रही हैं, माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। शौहर, और मैं कहूँ असली वाला चेहरा भी पोस्ट कर दो। बीवी गुस्से से, ज़बान संभाल के बात करो, कमेंट सेक्शन में इज्जत है मेरी। उस्ताद, जुमला मुकम्मल करो। अगर मेरे पास पैसे होते तो। तालिब इल्म, मैं मोबाइल ख़रीदता, पबजी खेलता और कभी स्कूल ना आता। उस्ताद, नालायक, तुझे ख्वाब भी फेल होने वाले आते हैं। पप्पू बस में बैठा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है। पप्पू, हाँ माँ, मैं बस में हूँ, जेब कतरों से बचने के लिए अपना बटुआ मैंने सीट के नीचे रख दिया है।
آس پاس سب لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ پھر 5 منٹ بعد پپو چیختا ہے، او اماں، سیٹ کسی اور نے لے لی۔ پٹھان بیوی کو چاکلیٹ دیتا ہے۔ بیوی، یہ چاکلیٹ میرے لیے۔ پٹھان سنجیدگی سے، ہاں بیگم، آج تمہارا موڈ ٹھیک کرنا ہے، کل میری چپل ٹوٹ گئی تھی۔ بیوی، کیا تعلق ہے؟ پٹھان، کیونکہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو نشانہ نہیں چوکتی۔ پپو ریسٹورنٹ میں ویٹر سے، پپو، چکن برگر میں چکن کیوں نہیں ہے؟ ویٹر، سر وہ تصویر میں ہوتا ہے، ذائقہ ہم دیتے ہیں۔ پپو غصے سے، پھر بل بھی تصویر والا بناؤ، پیسے میں تصویر میں دے دوں گا۔ استاد چیخ کر، تمہارا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ شاگرد ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے، سر، اسی لیے تو میں سائنس چھوڑ کر جنریٹر سپیئرنگ سیکھ رہا ہوں۔ بیوی آئینہ دیکھ رہی ہوتی ہے، شوہر قریب آتا ہے۔ شوہر، تمہیں روز آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی، تاکہ خود کو یاد دلاؤں کہ میں کتنی حسین ہوں۔ شوہر، اگر خوبصورتی جرم ہوتا نا؟ بیوی شرما کر، تو تم بے قصور ہوتی۔ استاد، اگر زمین سے پانی نکالنا ہو تو کیا کریں؟ پٹھان، کنواں کھودے۔ استاد، اگر کنواں نہ ہو؟ پٹھان، پھر بالٹی سے نکال لے۔ ایک صاحب کی بیگم روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی۔ ایک دن پتہ چلا ان کا آنگن ایک بار پھر بھرنے والا ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا، تم تو روٹھ کر میکے گئی ہوئی تھی، پھر یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ عورت منہ بسور کر بولی، کمینہ کبھی کبھی معافی مانگنے آ جاتا تھا۔ ایک چھوٹا بچہ مسجد کے امام صاحب کے لیے گھر سے کھیر لے کر آیا۔ مسجد میں پہنچا اور بولا، امام صاحب یہ کھیر امی نے بھیجی ہے، قبول فرمائیے۔ امام صاحب، بیٹا شکریہ، لیکن یہ بتاؤ، آج تک تو تمہاری امی نے کچھ نہیں بھیجا، آج کیسے ہمارا خیال آ گیا؟ بچہ، امی نے کہا تھا آپ سے کچھ نہیں کہنا، صرف دے کر آ جانا۔ امام صاحب کھیر میں انگلی ڈالتے ہوئے، کھیر تو بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے۔ بچہ بولا، رکیے امام صاحب، ادھر سے نہیں، ادھر سے بھی نہیں، ادھر ہی تو کتے نے منہ ڈالا تھا۔